ओम इत्थाय सोम इन्मदो ब्रह्मचकार वर्धनम सविष्ठ वजिन्नोजसा पृथिव्याः निससा अहिमर्चन्ननु स्वराज्यम। अब इसका सरल पाठ पढ़ो। इत्था हि सोम इत्मदो ब्रह्मचकार वर्धनम सविष्ठ वजिन ओजसा पृथिव्या निससा अहिम अर्चन अनुस्वराज्यम। इस मंत्र में पहला शब्द है इत्था। इत्था ये अव्यय होता है, इसका अर्थ होता है इस प्रकार या ऐसे। दूसरा शब्द आया ही, ये भी अव्यय होता है, इसका अर्थ होता है निश्चित रूप से या निश्चित ही। अगला शब्द है इसमें सोम। सोम जो है सु धातु से है, उत्पन्न होना, उत्पन्न करना, पराक्रम होना, ऐश्वर्य होना, सिंचना। और सोम का एक अर्थ होता है चंद्र के लिए भी, तो चंद्रमा भी कहा जाता है उसको, आनंददायक। इत भी अव्यय है, इसका भी अर्थ होता है कि। मधु आनंद करना, हर्षित होना, मध धातु से आता है, जिसका अर्थ होता है आनंद होना, हर्षित होना, तृप्त होना, प्रसन्न होना आदि। ब्रह्म ब्रह धातु से बनने वाला शब्द है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, विशालता, व्यापकता, वृद्धि करता, बृहत। तो ब्रह शब्द से बनता है वृद्धि होना, शब्द करना। तो इसका अर्थ हुआ, ब्रह्म का अर्थ हुआ वृद्धि करता, विशाल, व्यापक। उसके बाद अगला शब्द है इसमें चकार। चकार जो है ये क्र धातु से आता है, जिसका अर्थ होता है करना, एक क्रिया के लिए होता है उपयोग में। तो चकार मतलब करता है, कर रहा है, उस तरह से आता है। वर्धनम, वर्धनम जो है ये वृद्ध धातु से होता है, इसका अर्थ होता है बढ़ना, चमकना, बोलना, वृद्धि पाना। तो इसको कहा गया है वर्धनम के लिए जिसकी वृद्धि हो, वृद्धि कराओ। फिर शब्द अगला सविष्ठ। सविष्ठ ये सब धातु से, इसका अर्थ होता है बल होना, समीप आना, चलना। तो यहाँ पर सविष्ठा हुआ बलवान, हे बलिष्ठ, ये संबोधन में आ गया। फिर उसके बाद आता है वजिन। वजिन शब्द जो है वज धातु से आता है, जिसका अर्थ होता है गति करना। तो वजिन हो गया गतिशील के लिए, वज्रयुक्त के वज्रयुक्त वेगमय, उसके लिए हुआ। फिर अगला है ओजसा। ओजसा, ओज मतलब शक्ति के लिए, तेज के लिए, तेजस्विता के लिए प्रयुक्त होता है। तो ओज का अर्थ होता है धातु से शक्ति होना, तेज होना, बढ़ना। और यहाँ पर ओजसा का शब्द है ओज के द्वारा, शक्ति के द्वारा, तेज के द्वारा। पृथिव्या, पृथिव्या पृथ धातु से आता है, जिसका अर्थ होता है विस्तार करना, व्याप्त होना, प्रेरणा करना, प्रक्षेपण करना, यानी फेंकना। तो पृथिव्या मतलब पृथ्वी पर या पृथ्वी संबंधी जो भी होते हैं उसके लिए प्रयुक्त करते हैं पृथिव्या। निह ये अव्यय है, इसका अर्थ होता है अव्यय उपसर्ग, तो जिसका अर्थ होता है निरंतर, नित्य, निषेध, उस आशय में प्रयुक्त होता है। ससा, सास, शासन करना। तो शासन करे, हमारे ऊपर कोई जो अनुशासन लाभ करता है उसको बोलते हैं शासन करना, शासित होना, शासित करो। अहिम, अहिम शब्द इसमें अ उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है नहीं। ही धातु से अर्थ होता है गति करना, मतलब जो गतिशील नहीं है, या उसको कह सकते हैं गतिहीन, या कई बार उसको हित और अहित से जुड़कर भी बोलते हैं। तो हिम के लिए हिम में आता है जो हमारे लिए हितकर है, लेकिन यहाँ पर आगे लग गया तो जो हितकर नहीं है अर्थात अहितकर है। इस तरह से अहिम का अर्थ हो गया अहितकर। अर्चन, अर्चन अर्च, अर्च धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है अर्चना करना, सम्मान करना,
सेवा करना, सत्कार करना। तो अर्चन का अर्थ हो गया ये अर्चना करते हुए। अनु ये अव्यय है, जिसका अर्थ होता है अनुसरण में, अनुकूलता से। अगला शब्द है स्वराज्यम। स्वराज्यम, तो स्व हो गया सर्वनाम, मतलब अपना, स्वयं का। राज चमकना, प्रकाशित होना, शोभित होना। जो स्वयं प्रकाशित है, जो स्वयं प्रकाशमान है, जो स्वयं से शोभित है। अब इसका अर्थ करता हूँ। इत्था हि सोम इत मदो ब्रह्मचकार वर्धनम। इस प्रकार से सृजन हुए आनंद के लिए ही विस्तार का वृद्धि करता है। सविष्ठ वजिन ओजसा, हे बलवान गति करते हुए तेज से युक्त होए। पृथिव्या निशसा अहिम, पृथ्वी संबंधी नित्य निरंतर ससाले शासित करो। तो कैसे शासित करो? हमसे अहितकर शासन मत करो। उसके लिए नीक यहाँ पर हो जाएगा निरुद्ध। तो अहितकर शासन मत करो हम। अर्चन अनुस्वराज्यम, हम अपने राज्य का अनुसरण करते हुए उसकी अर्चना करते हैं। ये इसका अर्थ होगा। अब इसका भावार्थ करता हूँ। भावार्थ दिया विधान में, इस प्रकार ब्रह्म अर्थात वृद्धिकर्ता, वृद्धिशील, बृहद शब्द करता ही आनंदकारी, सोम अर्थात सृजन, ऐश्वर्य करता, प्रेरक परमेश्वर की वृद्धि करता है। अब इसमें लोग बोले परमेश्वर की वृद्धि कैसे होगी? परमेश्वर का छोटा से बड़ा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो जाएगा। परमेश्वर की वृद्धि का यह अर्थ होता है कि हम उसके गुणगान करते हैं और दूसरे लोग भी उससे प्रेरित होकर के गुणगान में भागीदार बनते हैं, और वे भी अपने अपने जगहों पर गुणगान करते हैं। इस तरह से हम परमेश्वर के नाम का निरंतर स्मरण करते हुए परमेश्वर के नाम का विस्तार करते हैं। परमेश्वर तो अनंत है, अनादि हो गया, तो उसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन उसका आशय इस तरह से आता है। हे सविष्ठ, हे बलिष्ठ, हे अत्यंत समीपगामी, हे वज्रयुक्त, गतिमान, प्रगतिशील, तुम ओज द्वारा पृथ्वी पर व्यापक अनुकूल स्वराज्य की अर्चना करते हुए अहितकर को निरंतर शासित करो। यहाँ पर इस तरह से आया कि अहितकर को निरंतर शासित करो, मतलब जो लोग हानि करने वाले हैं, अनुशासन का उल्लंघन करते हैं, जो समाज के लिए कोई हितकारी कार्य नहीं करते, उनके ऊपर शासन करो। तो शासन का अर्थ ये भी हो सकता है, शासन में ये भी कह सकते हैं कि उनको दंडित करते हुए, उनको दमन करते हुए शासन करो। धन्यवाद। कहें वेदायन का भी और पढ़ दूं? जी पढ़ दीजिए। इसमें भावार्थ दिया हुआ है, इस प्रकार ब्रह्म अर्थात वृद्धिकर्ता, बृहत शब्द करता ही आनंदकारी, सोम अर्थात सृजन, ऐश्वर्य प्रेरणा करने वाला परमेश्वर ही वृद्धि करता है। हे सविष्ठ, हे बलिष्ठ, हे अत्यंत समीप गामी, हे वज्रयुक्त, गतिमान, प्रगतिशील उपासक, तुम ओज द्वारा पृथ्वी पर व्यापक अनुकूल स्वराज्य की अर्चना करते हुए अहितकर को निरंतर अनुशासित करो। धन्यवाद गुरुदेव। कि ये देखिए कितना स्पष्ट अर्थ हो गया। परमेश्वर की वृद्धि नहीं करनी है। देखिए यहाँ स्पष्ट हो गया, परमेश्वर वृद्धि करेगा, न कि परमेश्वर की वृद्धि हम करेंगे। थोड़ा मुझे भी अटपटा लगा था, उसमें कुछ हम बोल नहीं पाए कि भाई क्या है, क्योंकि पढ़ रहे हैं वेदायन से ही, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस तरह के जो आ रहा है, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। व्याख्या करते समय कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा इधर उधर विचलन हो जाता है। हम भी बोलते हैं, विस्तार करते हैं, व्याख्या करते हैं, समझाते हैं। तो मुख्य बात यहाँ ये थी कि परमेश्वर वृद्धि करता है, न कि परमेश्वर की वृद्धि करनी है। ये आपने पढ़ा तो स्पष्ट हो गया, सीधा सरल अर्थ ये दिया हुआ था। नहीं गुरुदेव, दोनों में है यही, इसमें भी भावार्थ में भी इसमें भी है, परमेश्वर ही वृद्धि करता है।
अंतकर्ता प्रेरक परमेश्वर ही वृद्धि करता है। यह है इसमें, यही है।